आज हम पढ़ेंगे लेंस। तो आपको पता होगा कि लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हम जो चश्मे का उपयोग करते हैं उसमें भी क्या होता है, लेंस होता है। दूरबीन में, माइक्रोस्कोप में यानी सूक्ष्मदर्शी में भी लेंस लगा होता है। यहाँ तक कि हमारी आँखों में भी एक प्रकार का लेंस होता है। तो लेंस का परिभाषा है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, या दो पृष्ठ से घिरे कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो। यानी लेंस दो पृष्ठ है जिसका घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसका एक पृष्ठ यानी एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, तो क्या कहलाएगा, लेंस। तो अब यहाँ देख सकते हो कि लेंस की दोनों सतह गोलीय या दोनों, एक गोलीय तथा दूसरी समतल होती है, यानी एक समतल होती है और एक गोलीय होता है। ठीक है, ऐसे तो हम आगे पढ़ेंगे ही। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य भाग अधिक मोटा होता है, यानी वह लेंस जो बीच में यानी बीच से क्या हो, मोटा हो और किनारे से पतला हो, तो क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का कार्य किया तो उत्तल लेंस का काम क्या है, तो उत्तल लेंस का काम ये है कि उससे होकर जाने वाली किरण को अभिसारित करना, यानी क्या करना, इकट्ठा करना। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब कि आप यहाँ समझो, यानी उत्तल लेंस का काम ये है कि उससे होकर जो किरण पुंज, यानी उससे होकर जो किरण जाएगी उसे क्या करना। तो आप यहाँ देखो, इससे वो कोई किरण जा रही है, तो आपने देखा इससे होकर कोई किरण जा रही है, तो इसे क्या कर रही है, अभिसारित कर रही है। अभिसारित मतलब इकट्ठा कर रही है, यानी क्या कर रही है, यहाँ पे इकट्ठा कर रही है। ठीक है, तो यही कारण है कि हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब है उत्तल लेंस के विभिन्न रूप, यानी इसका विभिन्न रूप होता है। फर्स्ट है उभयोतल, यानी नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, उभयोतल, मतलब जिसके दोनों तल उत्तल हो, यानी इसके ये तल भी उत्तल है और इसका ये भी तल उत्तल है। ठीक है। सेकेंड है समतलोत्तल, मतलब जिसका एक तल समतल हो, दूसरा तल उत्तल हो। तो आप देख रहे हो इसका ये तल क्या है, समतल है, दूसरा क्या है, उत्तल है। ये उत्तल है, ये समतल है और ये उत्तल है। तीसरा है अवतल उत्तल, जिसका एक तल अवतल दूसरा क्या हो, उत्तल हो, यानी इसका एक तल अवतल हो और दूसरा उत्तल हो। ठीक है। अब है अवतल लेंस। अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है, यानी वह लेंस किनारे से मोटा और बीच से क्या हो, पतला हो, यानी किनारे से यहाँ पे क्या होता है, लेंस मोटा है और बीच से पतला है। ठीक है, इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो अब आते हैं अवतल लेंस के काम में। तो अवतल लेंस का कार्य क्या है, तो अवतल लेंस का काम है उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित, यानी अपसारित मतलब फैलाना। जाहिर सी बात है, अवतल लेंस क्या कर रही थी, अवतल लेंस इकट्ठा कर रही थी, तो एक इकट्ठा कर रही थी, दूसरे क्या करेगी, फैलाएगी। तो आप यहाँ देखो, इससे कोई किरण जा रही है। ठीक है, तो इसको क्या करेगी, फैला देगी। क्या करेगी, फैला देगी। उसको हम फोकस पे ज़बरदस्ती मिलाएंगे। ठीक है, तो अवतल लेंस का काम क्या है, उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को क्या करेगी, अपसारित करेगी, यानी क्या करेगी, फैला देगी, यानी फैलाना। यही कारण है कि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा कि अपसारित मतलब क्या होता है, फैलाना। अब है अवतल लेंस के विभिन्न रूप। अब विभिन्न फर्स्ट है हमारा उभयोतल, जिसका दोनों तल क्या हो, अवतल हो, यानी ये तल भी अवतल हो और ये तल भी अवतल हो। सेकेंड है हमारा समतल, जिसका एक तल समतल और दूसरा अवतल, यानी ये क्या है, समतल है, दूसरा क्या है, अवतल हो।
तीसरा हमारा उत्तला अवतल, जिसका एक तल अवतल दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस की बात हो रही है तो यहाँ लेंस कौन कौन होगा, अवतल लेंस होगा और उत्तल लेंस होगा। तो लेंस की घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा, वक्रता केंद्र की बात हो रही है तो हम देखते हैं। तो आपको बता दें, ये वाला लेंस और ये वाला लेंस किसी न किसी गोले का भाग होता है। मान लीजिए कि इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे यहाँ से हम बढ़ाते हैं, फिर इसको यहाँ से बढ़ाते हैं, क्या होगा, और इसको यहाँ से बढ़ाते हैं, तो ये किसी न किसी गोले का जाहिर सी बात है भाग होगा। तो आप ये देखिए, ये किसी न किसी गोले का क्या है, सरफेस है। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यानी किसी न किसी गोले का सरफेस है, यानी मान लीजिए कि गेंद की तरह। तो वो मतलब उन गोले का कटा भाग होगा, तो उसका कोई केंद्र होगा, यानी उसका कोई कटा हुआ भाग होगा तो उसका कोई केंद्र होगा। जैसे आप यहाँ देखो, मान लो इसे एक बॉल हो गया और ये एक बॉल हो गया। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, इसके बीच में क्या, ये हमारा लेंस है। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो हमारा परिभाषा क्या बोला था, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, तो ये हमारा लेंस है, इसको घेरने वाली गोलीय सतह, ठीक है, कि केंद्र को, यानी इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हमारा इसका वक्रता केंद्र क्या, C1 हो जाएगा, ये हमारा C2 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें, ये हमारा अवतल लेंस था बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा इसका इधर का, और इसका C2 हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा, जिसका कोई केंद्र होगा गोले का, उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो अब है हमारा मुख्य अक्ष। तो किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतह के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। यानी बोल रहा है, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतह के वक्रता केंद्र, हमारा यहाँ वक्रता केंद्र C1 और C2। C1 C2 को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब हमारा प्रकाश केंद्र, लेंस का केंद्रीय बिंदु, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र बोलते हैं। O से निरूपित किया जाता है। जैसे लेंस का केंद्रीय बिंदु जो ये होता है, ये हमारा क्या है, प्रकाश केंद्र। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, जो पोल था, उसी तरह हमारा इसमें क्या, ये प्रकाश केंद्र है। इसको हम किससे दर्शाते हैं, मतलब किससे निरूपित करते हैं, O से। अब हमारा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, यानी एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से समांतर चलने वाली किरण। तो हम यहाँ देखेंगे, चलने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F पर अभिसारित होती है। इस बिंदु F को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ, तो हमने यहाँ मुख्य अंक के समांतर क्या कर दिया, किरण को बना दिया। तो क्या किया, किरण को बना दिया। ठीक है, तो बोलता है अपवर्तन के बाद, तो बोलता है अपवर्तन के बाद, जाहिर सी बात है, यह उत्तल दर्पण है तो क्या करेगी, इकट्ठा करेगी। क्या करेगी, इकट्ठा करेगी। क्या करेगी, इकट्ठा करती है। यानी बोलता है समांतर जाने वाली, मतलब समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद, यानी परावर्तन के बाद किसी निश्चित बिंदु F पर, तो एक क्या था, एक अवतल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मतलब अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु, मुख्य अक्ष ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष निश्चित बिंदु F पर अभिसरित होती है। अभिसरित मतलब इकट्ठा होती है। इस बिंदु F को, मतलब इसका बिंदु का जो F है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस, यानी उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। तो ठीक है, अब है अवतल लेंस का मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु F से
अपसारित होकर प्रतीत होती है इस बिंदु F को अवतल लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। चलिए देखेंगे हम। तो ये वाला कौन लेंस है? अवतल लेंस है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, हमने समांतर में किरण लिया, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। तो ये क्या करती है? फैला देती है। क्या करती है? फैला देती है। तो ये क्या करेगी? फैला देगी। तो हम इसे क्या करेंगे? ज़बरदस्ती मिलाएंगे यानी F बिंदु पे मिली। तो ये अवतल दर्पण है, तो क्या हुई? प्रतीत होती है। ठीक है, यानी लग रहा है कि मिल रहा है, लेकिन सच में नहीं मिलती है। तो इसका मुख्य फोकस क्या होगा? ये होगा। तो आप एक बार ध्यान से देखें। तो क्या बोल रहा था हमारा? अवतल लेंस का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से दर्पण के बाद, मतलब चलने वाली किरण लेंस से निकलने के बाद, यानी लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु F से अपसरित होती है। अपसरित मतलब फैल जाती है। अपसरित होती प्रतीत होती है, यानी होती हुई क्या हो रही है? यहाँ पे प्रतीत हो रही है। इस बिंदु F को हम अवतल लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। ठीक है, यानी क्या कर रही थी ये? अपसारित मतलब बार बार बोल रही हूँ, फैलाना। ठीक है, तो फैला देती है, इसको ज़बरदस्ती मिलाएंगे, यानी अपसारित होती प्रतीत होती है। तो अपसारित होते हुए फैलते हुए क्या होगी? ये प्रतीत होगी। ठीक है, प्रतीत मतलब यानी लग रहा है, लेकिन सच में नहीं मिलता है। अब हमारा द्वारक लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। तो द्वारक जैसे, तो आप यहाँ से देखोगे, मान लो कि यहाँ ये व्यास है। ठीक है, और यहाँ मतलब ये यानी लाइट यहाँ से आ रही है, यानी लाइट कहाँ से आ रही है? इधर से आ रही है। लाइट इधर से आ रही है। ठीक है, यानी लाइट जो आएगी, यानी ये पूरे में से होकर आएगी। ये लाइट इधर से आएगी, जाहिर सी बात है कि ये साइड, यानी ये वाला साइड जो है, इसके पूरे में होकर क्या होगी? लाइट आएगी। ठीक है, यानी आ सकती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? इसका द्वारक हो गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट आएगी, यहाँ से यहाँ तक लेकर इसका क्या हो गया? द्वारक हो गया। मान लो कि हमने ये आधा लेंस को क्या किया? ढक दिया। तो अब इसका द्वारक क्या होगा? तो इसका द्वारक अब क्या हो जाएगा? ये आधा लेंस हो जाएगा। यानी इसको आधा को ढक दिया, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला आधा से क्या होगी? लाइट आएगी। इसका द्वारक क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला, यानी इसका द्वारक ये आधा वाला हो जाएगा। ठीक है।